हेलो 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 हेलो। सभी को नमस्कार है, प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रेल पढ़ रहे थे। इसका हम लोगों ने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और इस पे जो भी क्वेश्चन था, लगभग तीन चार क्वेश्चन हम लोगों ने इस पे किया था। ठीक है, इसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग ने पिछले क्लास में उस पे हम लोगों ने चर्चा किया था, और आशा करते हैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं, देखेंगे किस प्रकार से आगे रेल में पूछता है। रेलवे में रेल किस प्रकार से पूछता है। एक एग्जाम आपका ग्रुप डी का है, रेलवे का ही है, और चैप्टर भी आपका रेल का ही है। ठीक है, तो कहाँ से पूछता है, किस प्रकार पूछता है, आज आपके सामने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आए हैं हम। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहेगा। क्वेश्चन क्या करा, देखिए क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन का एक रेलगाड़ी द्वारा एक रेलगाड़ी द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी सुरंग 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय 1 मिनट का समय लगता है। क्या करता है? 1 मिनट का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। क्या करा? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा है। क्वेश्चन करा रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। जिस प्रकार से हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे उसमें भी सेम फंडा था। क्या था? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, यही 3 चीज उसमें निकालना था। ये चाल पूछता था, दूरी पूछता था, समय पूछता था। बस वहाँ क्या डिफरेंट था उसमें कि वहाँ पे क्या करता था, किसी लड़का स्कूल जा रहा है या कोई कार कहीं जा रहा है, मतलब दूसरे चीज के बारे में पूछता था। लेकिन ये रेल से क्वेश्चन है, तो यहाँ आपसे रेल से पूछेगा कि ये रेल 400 मीटर की रेल है, इतने किलोमीटर की सुरंग को पार करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। फंडा क्या सेम है, दोनों चैप्टर सेम है, बस थोड़ा सा डिपेंड क्या किया है, यहाँ रेल से क्वेश्चन डालता है, वहाँ कुछ और से डालता। ठीक है, तब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि एक रेलगाड़ी द्वारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर रेलगाड़ी एक खंबा, एक व्यक्ति या जिस व्यक्ति में या जिस वस्तु में अपना खुद का दूरी ना हो, मतलब जिस वस्तु का अपना खुद का दूरी नहीं हो और उस वस्तु को रेल का गाड़ी पार करेगी तो वह सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी। हमने पिछले क्लास में इस पे पूरा का पूरा चर्चा किया था। अगर रेलगाड़ी पे किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज या किसी रेलवे क्रॉसिंग, मतलब जिस वस्तु में अपना खुद का डायरेक्शन डिस्टेंस हो, दूरी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, रेलगाड़ी अपनी लंबाई के साथ साथ वस्तु की लंबाई को पार करती है। ठीक है, तो यहाँ रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? एक सुरंग को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? एक सुरंग को। तो सुरंग क्या होगा? लंबा होगा, और लंबा है 200 मीटर लंबा सुरंग है। तो क्या करेंगे,
चाल सबसे पहले निकालेंगे, तो चाल क्या निकालेंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है और क्वेश्चन आपसे मीटर में पूछ रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से गुना कर देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो सबसे पहले हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। 18 चौका 72, 4 5 20, ये क्या हो गया, 4 मीटर, सॉरी 20 सेकेंड हो गया, ये आपका चाल हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है, तो चाल हम यहाँ से निकाल लिए, 20 सेकेंड आपका चाल हो गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब लंबी सुरंग कितनी है, 200 मीटर लंबी सुरंग है। अब समय क्या है, समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। समय कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। तो मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा, मीटर पर सेकेंड है। तो चाल क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, और समय को हमने 1 मिनट को सेकेंड में बदल दिया। तो 1 मिनट बराबर जनरली आपको याद होगा 60 सेकेंड होता, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे, दूरी, क्योंकि रेलगाड़ी की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, और समय 60। 60 में 20 से गुना कीजिए तो 1200 मीटर क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। 1200 मीटर क्या आ गया, कुल डिस्टेंस, मतलब रेलगाड़ी प्लस सुरंग की लंबाई यहाँ टोटल निकल गया। तो 1200 मीटर में से 200 मीटर को घटा दीजिएगा, तो 1000 मीटर क्या होगा, रेलगाड़ी का लंबाई होगा। 1000 मीटर आपका रेलगाड़ी का लंबाई होगा। क्या है, 1200 मीटर तो हमने यहाँ चाल और समय जो दिया हुआ था क्वेश्चन में उसके हिसाब से निकाला, तो 1200 मीटर तो पूरा डिस्टेंस हो गया, मतलब रेलगाड़ी की और प्लस सुरंग की। तो सुरंग का लंबाई दिया हुआ है 200 मीटर, तो 200 मीटर को 1200 में से घटाइएगा तो 1000 मीटर बच जाएगा। ये लंबाई आपका रेल का निकल गया, ठीक है। तो लिखिए इसको, तब तक हम पानी पी लेते हैं। एकदम आराम से पढ़ना, अभी कोई एग्जाम का आपका कोई डेट वेट आया नहीं, मस्ती में पढ़ना। तो गाना है ना जी, जा है चंदा ले आवा खबरिया, जिंदगी भइल सुनसान। मतलब चंदा को कह रहा है चंद्रमा को कि जा चंदा ले आवा खबरिया, जिंदगी भइल सुनसान। चट्टा सा पढ़ता, पढ़ाई लिखाई तेरा वैसा है, कहेगा जिंदगी भइल सुनसान। तो पहले पढ़ो ना, उसके बाद तो ये है, पहले तो तेरा नौकरी तो ले। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक किसी प्रकार की आपको छोकरी नहीं मिलेगी। छोकरी मिल गई तो समझिए आपका जीवन सफल हुआ। अभी ना गर्लफ्रेंड मत समझ लेना। चलो इसी बात पे एक हम तुमको बात बताते हैं। खैर पढ़ाई की बात तो नहीं है, लेकिन चलो, हम जब मार्केट में थे 2-3 दिन पहले, तो एक हमें लड़का मिला जो हमारे चैनल पे पढ़ता है। वो बोल रहा था कि सर हम बहुत परेशान हैं। हम काहे परेशान है, तो सर हमारी बगल की गर्लफ्रेंड थी, हम गाँव, उसी गाँव की थी, ठीक है। तो उसकी मतलब हम और वो शुरू से साथ से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसी साल अप्रैल में उसकी शादी हो गई, ठीक है, और वो चली गई। अब आई है मायके अपने घर, मतलब लड़की अपने घर आई है, उसकी गर्लफ्रेंड। तब यहाँ आके कहती है तो नौकरी नहीं भेलो, तो चक्कर में रहती है, तो हम तब तक ब्याह न करती रह।
आई चुट्टा को देखो मतलब हमको कह रहा था कि सर हमको मतलब चिढ़ाती है कि सर आप तो नौकरी ना भेल हो। हाँ हमरा तो ब्याह हो गया, जाने दीजिए, उसकी शादी हो गई है, वो तो होना ही था। लेकिन आप पढ़ाई कीजिए, शादी वगैरह पे ध्यान नहीं दीजिए। शादी होगा, जरूर शादी होगा, आपका भी नवंबर में शादी होगा, हम करवाएंगे। हमारा हो ना हो आपका जरूर होगा, क्या कि नवंबर से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। रिजल्ट नवंबर से पहले आएगा, ज्वाइनिंग होगा और आपकी शादी 100% होगी, वो भी बहुत बढ़िया लड़की से। ठीक है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली मतलब हमको तो हंसी लग रहा था, मतलब लड़का बोल रहा था। सो एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। क्या करती है? जाती है कहाँ? जयपुर से दिल्ली। और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। यही ना जी? 30 में 40 है, 60 40 का ही रखो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। क्या करा क्वेश्चन? क्वेश्चन का, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। कौन चाल? औसत चाल, मतलब एवरेज चाल आपसे पूछ रहा है। एक तरफ से जाती है, एक तरफ से आती है, तो एवरेज चाल, दोनों स्पीड अलग अलग है, तो एवरेज चाल बता दीजिए उसको। तो औसत चाल बराबर आप जानते होंगे, फॉर्मूला होता है क्या? जल्दी बताओ, किताब में पढ़े होइएगा। 2 × a × b/a + b, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है 2 × a × b/a + b। तो इसी को हम लोग लिखेंगे 2 गुना प्रथम चाल गुना द्वितीय चाल बटा में प्रथम चाल प्लस द्वितीय चाल। ये हम आपको हिंदी में इसीलिए लिख कर बता रहे हैं ताकि आप आसान से आसान तरीका में समझ जाइए। क्या कीजिए? आसान से आसान तरीका में आप रेल समझ जाइएगा। अब कहिएगा सर a × b हमको कैसे पता चलेगा? तो यह लेल तो वाले लाए हैं, यहाँ हम डिक्लेयर पूरा कर दिए हैं कि प्रथम चाल गुना द्वितीय चाल। a जो है सो प्रथम चाल है, b क्या है? द्वितीय चाल। तो 2 × a × b मतलब प्रथम चाल गुना द्वितीय चाल, अब बटा में प्रथम चाल प्लस द्वितीय चाल, मतलब a प्लस b। जो फॉर्मूला उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, कोई चेंजिंग है? नहीं है। जिस फार्मूला से पढ़ना उस फार्मूला को मैं लिख दिया, बस थोड़ा सही से हिंदी में लिख दिया। ठीक है, तो प्रथम चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 × प्रथम चाल प्लस इंटू द्वितीय चाल बटा में प्रथम चाल प्लस द्वितीय चाल। 6 चौका 24 दूना 4800, कितना होगा? 4800 बटा में 6 4 10 मतलब 1100। 48 से कट जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आपका निकल जाएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कोई रेलगाड़ी जो है सो जयपुर से दिल्ली जाती है और दिल्ली से जयपुर वापस आती है। लिखिए बिना कोई बकतूत किए हुए आगे बढ़ते हैं।
बस तू एक बार नौकरी ले ले चला, फिर छोकरी तोरा हाथ में है। पहले तू नौकरी तो लो, पढ़ाई करो, पढ़ाई इंटरटेनमेंट तो चलता रहेगा, जिंदगी भर इंटरटेनमेंट करना है। पहले नौकरी ले ले, क्योंकि अभी लगभग 1 लाख सीट है आपके पास, 1 लाख बहाली होनी है रेलवे ग्रुप डी की, और एग्जाम कुछ का हो गया, कुछ का बाकी है, और उसमें आपको 1 सीट पक्का करना है। क्या करना है? 1 सीट पक्का करना है। इसलिए मेहनत कीजिए, नौकरी लीजिए, नवंबर में शादी हम कराएंगे। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह सबको छोड़ दो, जाने दो, ब्याह हो गया जाने दो, फिर आएगी, नौकरी होगा तो फिर आएगी, वो आएगी या दूसरी आएगी, वो तो नहीं आएगी, वो तो नहीं आएगी, उसका तो शादी हो गया। छोड़ो, उसका नाम हम नहीं लेंगे लड़का को, नहीं तो कहेगा सर बहुत बेइज्जती किए हैं। चुट्टा हमरा मार्केट में रोक के कहता सर बहुत टेंशन में, हम जहर खा ले। टेंशन में तो रहेगा, जहर खा ले, चल जाओ ऊपर। कुछ दिन थोड़ा मम्मी पापा टेंशन में रहेंगे लड़का के शोक में कि बेटा मर गया, फिर वो अभी फ्री हो जाएंगे। तू तो फ्री हो ही गया है, तो चुट्टा जिंदगी भर उनका टेंशन दिला रहेगा। कभी इधर कोई लड़की का लफड़ा करेगा, कोई उधर लड़की का लफड़ा करेगा, और वो जिंदगी भर टेंशन में जिए। उसे तो तू जहर खा के मर जाओ, इन्हें करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक कार पटना की ओर, एक कार पटना की ओर, एक कार पटना की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये जो हम 30 किलोमीटर लिखते हैं प्रति घंटा, ये 30 किलोमीटर मतलब प्रति घंटा, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सही से लिखने के लिए हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, इसका मतलब होता है बटा। ये जो लाइन जो है इसका मतलब होता है बटा में, मतलब प्रति 100, मतलब ये जो है प्रतिशत का मतलब प्रति 100, यहाँ इसका क्या प्रति घंटा, आवर लिखा हुआ है तो प्रति घंटा, मतलब ये होता है बटा। ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो हम यहाँ लिखे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 30 किलोमीटर। तुम घड़ी को 1 घंटा बढ़ाएगा तो ये लड़का 30 किलोमीटर आगे भागेगा। क्या करेगा? तुम घड़ी को 1 घंटा मतलब 2 से 3 पर ले जाएगा, 2 से 3 पर जाएगा तो ये लड़का 1 से 30 किलोमीटर तक डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। इसका मतलब होता है किलोमीटर में 1 घंटा में जितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। क्या करती है? कि चाल से जाती है और वापस कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। तो उस कार की औसत चाल क्या होगी? उस कार की औसत चाल क्या होगी? तुम्हारी कार की नहीं, उस कार की औसत चाल क्या होगी? तो अभी न पढ़े हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है? तो 2 गुना प्रथम चाल गुना द्वितीय चाल बटा में प्रथम चाल प्लस द्वितीय चाल। आप हमारे वीडियो का लिंक आप टेलीग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टॉपर्स पॉइंट के नाम से ही चलता है। आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे प्रत्येक वीडियो का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा।
टॉपर्स पॉइंट जो है चैनल, उसका प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपर्स पॉइंट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? 2 गुना प्रथम चाल गुना द्वितीय चाल बटा में प्रथम चाल प्लस द्वितीय चाल। अभी नहीं मान लेना कि तोहर चाल है, तोहर गर्लफ्रेंड की चाल है, समझा? कि प्रथम चाल इसका है, द्वितीय चाल इसी का आकार का है। कि तोहर चाल नहीं है कि तुम्हारा चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और तोहर गर्लफ्रेंड की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ही नहीं है। तो प्रथम चाल कितना है? 2 गुना 30 गुना 20 बटा में 30 प्लस 20 कितना होगा? 30 दूना 60 गुना 2 1200 बटा में 50 कितना होगा? 24 है ना होगा जी, कट जाएगा तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस कार का एवरेज चाल जो आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार जा रही है किधर? पटना की ओर। कहाँ से? तोरा घर से। कहाँ से? तोरा घर से पटना जाती है 24 किलोमीटर प्रति घंटा के। अब तुम इतना धीरे चलेगा तो पता चलेगा तो ऐसे साइकिलों वाला आगे चल गया। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा एवरेज चाल से, तो थोड़ा साइकिल वाला पीछे कर देगा। अभी वो गाना आया भोजपुरी में, हमको बहुत हंसी लगता है सुनने पर। कभी कभी हम सुने हैं, अभी भी क्लास करने से पहले हम आ रहे थे मार्केट से, तो हमने गाड़ी में संजोग से वो गाना बज गया, हमारे मोबाइल में था नहीं, FM चल रहा था, उस पर आके रेलगाड़ी क्या बोलते हैं, बलमुआ चलावेला डीजल गड़िया, एक गाना है मोरे बलमुआ चलावेला डीजल गड़िया। तो ये सब डीजल फिजल का गाड़ी नहीं चलाना है, ठीक है? ठीक है ना रे? कोई डीजल फिजल का गाड़ी नहीं चलाना है, एकदम मन लगा के पढ़ना है और नौकरी लेना है। चला तोरा बार बार कहते हैं कि तू हमारे चैनल पे आओ, मैं फ्री पढ़ाऊंगा। तुम हमारे चैनल पे आओ, मैं फ्री पढ़ाऊंगा। तुम टॉपर्स पॉइंट ज्वाइन करो, हमारा वादा रहा 100% तुमसे, तुमको ग्रुप D क्लियर करा देंगे मैथ में। अभी मत समझना कि सर पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, मतलब किसका? पूरा ग्रुप D का सिलेबस, सिर्फ मैथ का, प्रत्येक क्वेश्चन ग्रुप D का है, स्पेशल टोटल प्रीवियस ईयर, और जो ग्रुप D का क्वेश्चन लेवल का उसको मैं कलेक्शन करके लाता हूँ, आपके सामने पढ़ाता हूँ। इसलिए आप आइए हमारे चैनल पे ज्वाइन कीजिए फ्री में। मैं आपको प्रत्येक दिन मैथ और रीजनिंग का तो फाउंडेशन बैच चल रहा है, और इसका टारगेट बैच। रीजनिंग तो आप फ्री में पूरा A to Z, रीजनिंग में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी, कोई चैप्टर में, ठीक है? तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत कीजिए सर। हमारे यहाँ पढ़िए या किसी और के यहाँ पढ़िए ज़रूर। पैसा है तो पैसा लगा के पढ़िए। हमने तो आपसे किसी प्रकार का कोई डिमांड नहीं किया कि मुझे 100 रुपया दो, 200 दो या 500 दो। अभी तक मांगे हैं? या कोई मेरा पेड कोर्स आया है? आएगा, बहुत जल्द आएगा पेड कोर्स, धोरीना पे आएगा। यूट्यूब पे तो नहीं आएगा, यूट्यूब पे तो पेड कोर्स हम नहीं लाएंगे। यूट्यूब पे तो आ सके लेल फ्री है, जितना पढ़ सके, 2 बैच 3 बैच कहेगा, 5 बैच 5 बैच पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन पेड कोर्स लाएंगे, लेकिन धोरीना पे लाएंगे, यूट्यूब पे नहीं लाएंगे। यूट्यूब पे दम सेवा फ्री। जान रहे हैं क्या कि लॉकडाउन में बच्चे का स्थिति काफ़ी ख़राब है, पैसा नहीं है बच्चे के पास पढ़ने के लिए, इसलिए फ्री में सेवा है। जिसके पास पैसा है आइए, नवंबर में स्टार्ट हो रहा है धोरीना मैथ का और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, वहाँ पे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा क्लास। चलिए नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन में, बातें कम। 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, 1 किलोमीटर रेलगाड़ी, 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग, मतलब सब एक है। 1 किलोमीटर लंबा रेलगाड़ी है, 1 किलोमीटर घंटा की चाल चल रहा है, 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को
1 किलोमीटर, हाँ चाल से 1 किलोमीटर होगा ना, घंटा का लिख दीजिए हम। 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, हमें कितना समय लगेगा। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी सबसे पहले निकाल लीजिए। तो हम पिछले क्लास में बताएं इसमें कि जिस वस्तु में खुद का दूरी होगा या कोई भी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म, सुरंग, रेलवे क्रॉसिंग, ओवरब्रिज, तो जिस वस्तु में डिस्टेंस होगा उसको अगर पार करेगी तो वस्तु की लंबाई प्लस रेल की लंबाई को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 1 किलोमीटर लंबा रेलगाड़ी है और 1 किलोमीटर क्या है, लंबा सुरंग है, दोनों को जोड़ दो तो 2 किलोमीटर हो गया। अरे मान लो ये रेलगाड़ी है, ये क्या है, रेलगाड़ी है और 1 किलोमीटर लंबा क्या सुरंग है, इसको पार करेगी तो दोनों को जोड़ दो। रेल के साथ साथ वस्तु की लंबाई को जोड़ देते हैं, जिस वस्तु में खुद का लंबाई हो, इस वस्तु को जोड़ देंगे, मतलब सुरंग को जोड़ देंगे रेलगाड़ी में, तो टोटल दूरी निकल गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना होगा, समय निकालना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी 2 किलोमीटर और चाल 1, तो 2 समय कितना लगेगा, तो 2 घंटा समय लगेगा। 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 में 1 से भाग दीजिएगा 2। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल 2, टोटल दूरी 2, चाल 1, भाग देने पर आ गया 2, मतलब 2 घंटा, 2 नहीं 2 घंटा। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एकदम मन लगा के पढ़िए, हमारे यहाँ पढ़िए, कहीं पढ़िए। हमारे एक टीचर थे, मतलब हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ हमारे एक प्रोफेसर थे, RK सिन्हा सर, ठीक है। छोटे से हाइट के थे, थोड़ा मोटे थे, हमारे जैसा मान लो, हमसे भी थोड़ा मोटे थे। तो हम लोग उस समय पढ़ाई करते थे तो उनका रोज़ क्लास चलता था, रेगुलर केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो। तो जब वो क्लास में जब उनका पीरियड होता था तो वो क्लास में जब एंट्री करते थे तो पूरा का पूरा क्लास साइलेंट मोड, एकदम साइलेंट, कोई बच्चा हल्ला नहीं करता था, चुपचाप एकदम शांत आते थे। और आते मात्र एंट्री करते मात्र क्या कहते थे, वो अपना आए और जो नोट्स वगैरह लाते थे बुक टेबल पे रख दिए और सीधा खड़ा हो जाते थे ऐसे, और सब देख लेते थे पहले कितना बच्चा आया हुआ है, कौन कौन रोज आता है, देख लिए, और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देते थे। जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, भूजी को राख कहते हैं, और जो आपके सामने खड़ा है उसके प्रोफेसर RK सिन्हा कहते हैं। और तब वो अपना क्लास चालू करते थे और हम लोग जोरदार ताली बजाते थे। नहीं केमिस्ट्री का नहीं थे, मैथ के टीचर थे, मैं तो कर मैथ के हमारे टीचर थे, और उन्हीं की कृपा से आज हम लोग यहाँ तक आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा टीचर थे, एकदम मस्त पढ़ाते थे। लगभग मैथ हम 12th में थे तो मैथ हमने कभी अलग पढ़ा नहीं, हम लोग प्रत्येक दिन उन्हीं से मैथ पढ़ते थे। काफ़ी बढ़िया मैथ के टीचर थे। अभी लगभग हमारे अनुसार रिटायर कर गए होंगे या होंगे, पढ़ा रहे होंगे, लेकिन अब थोड़ा एज हो गया उनका। चलिए खैर, उनके सामने तो हम लोग कुछ नहीं, हमारे गुरु हैं, अभी भी हम उनको अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि हमारे गुरु हैं। हमने उनसे लगभग 3-4 साल पढ़ा है, क्लास कॉलेज तो छोड़ दो, उनके बाद कॉलेज के बाद तक भी उनसे हम पढ़ा है। हमने 2 साल सगीर अहमद की जो मैथ की बुक होती है उनसे मैं ही पढ़ा हूँ, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सगीर अहमद बुक जो है ना काफ़ी आसान बुक है, लेकिन थोड़ा उसमें क्या किया है, थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल होता है ज़्यादा हाई पे रख दिया। लेकिन ग्रुप डी वालों के लिए वो है, ऐसे तो बुक सारा जो आप बुक मार्केट में देखिएगा आपको लो से लेकर हाई तक लेवल तक का ही मिलेगा, सब सारे के सारे एक ही मिलते हैं। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, जिस लेवल का पढ़ाना है वहाँ से वो क्वेश्चन को उठा लिए। अब थोड़ी ना है आपको पढ़ाना है ग्रुप डी का, किसका पढ़ाना है, ग्रुप डी का। अब बीपीएससी लेवल का पढ़िएगा, बीपीएससी लेवल का पढ़िएगा तो पता चलेगा कहीं बीपीएससी लेवल पढ़े, बीपीएससी लेवल का ग्रुप डी में पूछबो नहीं करेगा, कहेगा मास्टर आप पढ़ाई में नहीं करता तो पूछेगा। तो यही सब बात है, इसलिए मन लगा के पढ़िए। और ये आपका समय समाप्त हो गया, समय भी लगभग समाप्त हो ही गया है, तो सेवा भी समाप्त करना है। सेवा समाप्त करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपके एग्ज़ाम की किसी प्रकार का कोई नोटिस अभी तक ग्रुप डी नहीं लिया है या न दिया है, इसलिए मन लगा के मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको 1 लाख में 1 सीट पक्का करना है। इधर उधर मत ध्यान दीजिए, किसी लड़की पर मत ध्यान दीजिए, किसी लड़की के पीछे मत जाइए। जब आपको नौकरी लग जाएगी तो आपके पीछे 1000 लड़की आएगी, ठीक है। अभी अपना पहचान बनाइएगा, तो बाद में जा कर के आपको, अभी पढ़ाई कीजिएगा तो जब आप नौकरी ले लीजिएगा ना तो खुद आपकी पहचान अपने आपको जब देख करके कोई दूसरा कह देगा कि अच्छा भैया आ रहे हैं, फलना आ रहा है। लेकिन जब आपके पास नौकरी नहीं होगा तो आप जब चलिएगा तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो चलिए आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं रेल में कल हम लोग। और हमने रेल का थंबनेल भी उसी तरह बनाया है कि आप भरोसा रखिए सफलता हम दिलाएंगे, आप भरोसा रखिए सफलता हम दिलाएंगे। इसलिए अभी मत समझना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, स्तर पर भरोसा रख दें, ये चला क्यों नहीं होगा। पढ़ाई तुमको करना होगा, भरोसा रखना होगा, पढ़ाएंगे ज़रूर, नौकरी दिलाएंगे ज़रूर। क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं पूछेगा ज़रूर 100%। अब इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज हो सकता है, उसके लिए अब तो हमको मत करियाना, पैटर्न सेम रहेगा, डेटा थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि हम एग्जामिनर नहीं ना है, हम क्वेश्चन सेट नहीं ना करते हैं। क्वेश्चन तो ऊपर वाला सेट करता है, ऊपर वाला जो हमसे ऊपर पढ़ा रहा है या जो उस लेवल का अधिकारी है। या तो हम रहते तो आप बता नहीं देते हैं कि क्वेश्चन आएगा, इसलिए पैटर्न सेम रहेगा, डेटा चेंज रहेगा, ठीक है। मेहनत करो, पढ़ाई करो, इस पर जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं आप जाकर के घर पे उस पर 4-5 क्वेश्चन डेटा चेंज कर करके बनाइए, 100% सफलता आपको मिलेगी। चलिए आज ख़त्म करते हैं पे, सभी को बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।